से एक बार हमारे चैनल में तुम्हारा स्वागत है। सर, हमारा जो क्वेश्चन है, ये बार नवरंग कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स क्यों नहीं हैं सर? देखो साहब, मैं सबसे पहले आप तमाम को सलाम करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की मेहरबानी, देश में दो टीमें बने हैं। एक है एनडीए जो नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना चाह रही है, और दूसरी इंडिया है ना, INDI। सवाल आज ये है कि हमारे पार्टी के कैंडिडेट हमें बिल्कुल कहीं भी नहीं ठहरा करना। मेरा ये फैसला था। क्यों सर, क्यों नहीं ठहरे? क्योंकि आप ही ने कई बार, मैं जब विधानसभा में मेरे कैंडिडेट उतारने लगा तो वोट तकसीम नहीं होना कर को बहुत सारे लोगों की मांग है। आते आते कहाँ तक गई का, तो मेरे रिश्तेदार कुतुबुद्दीन बुरहानुद्दीन मुल्ला कर को, इन्हों हमारे खलेरे भाई, उन्होंने SP होकर रिटायर्ड है, उनके वालिद भी SP थे। तो उन्होंने बोले, देख बा, ये एक बार तो विधानसभा में साथ दे, लोकसभा में मैं छोड़ा हो तो तुझे पूरे कांग्रेस के लीडर मुझे कर्नाटक के कोने कोने में काम कर को, पूरे MLA मुझे पहचाना, सबको मैं बोल को तुझे सपोर्ट कराता हूँ। क्या तो उसके बाद फिर क्या हुआ, अब फिर लोकसभा में अगर NDA 400 पार करी तो तरह तरह के कानून बदले जाएंगे। ऐसा नहीं होना कर बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करने से मैं इस बार लोकसभा को कहीं भी कैंडिडेट नहीं ठहरा करने का फैसला किया। तो मैं नेशनल सदर हूँ। मुझे नेशनल सदर, जो फाउंडर सदर है, उन्होंने पूरी टीम मिलकर मुझे नेशनल सदर बनाया गया है। जो फाउंडर सदर और टीम है, उन्होंने ऐसा नहीं ठहरा करे तो पार्टी का विकार चले जाता है कर बोले। तो मैं उनको क्या दावत दिया कर, तो तुम ना जहाँ जहाँ लिंक है तुम्हें ठहरा कर लो, मैं दखल नहीं देता। तुम ना नको ठहरा करो कर तुम बोलता नहीं, और मैं ठहरा करता नहीं। वोट तकसीम करना मेरा काम नहीं कर मैं बोला। तो उन्होंने क्या है, सिंबल भी लिए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तुम्हारा दिल्ली, कर्नाटक को गिलास सिंबल कॉमन दिया गया, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर को बकेट कॉमन सिंबल दिया था। ये अल्लाह की मेहरबानी, तमाम छोटे छोटे पार्टियों में मेरी पार्टी आगे बढ़ रही है। कहाँ तक आगे बढ़ रही है तो उसकी हद मुझे खुद पता नहीं लग रही। अभी संत युवराज जी का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा मैं आज का आज एक वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ आपको, वो वीडियो एक हैरतनाक न्यूज़ करेगी। तो वो वीडियो आया बाद वो क्या न्यूज़ है मैं बताता हूँ। तो अल्लाह की मेहरबानी, देश के 543 लोकसभा के एरिया में, अंडमान निकोबार से लेकर, अगर आप चाहे तो उनके नंबरा में बोल सकता हूँ, तो वहाँ तक भी मेरी पहुँच रहने के बावजूद मैं अपने कैंडिडेट नहीं उतारने का फैसला इसलिए किया हूँ कि मेरे जो चाहने वाले हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मुबीन मुनव्वर साहब हैं, उबैदुल्ला साहब हैं, और तुम्हारे बहुत सारे वो मेरे भाई खलेर भाई कुतुबुद्दीन बुरहानुद्दीन मुल्ला साहब हैं, ये तमाम लोग जो है कहीं न कहीं मेरे दिल पर दबाव डाल रहे हैं। मैं उनका दिल तोड़ना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं वोट बिखर नहीं जाना कर मैं खामोश हूँ। देखो मेरे पास, देखो ये पूरे B फार्म है मेरे पास, ये पूरे B फार्म है। ये B फार्म ऐसे ही रख लेकर बैठा हूँ मैं। सर देखो, आप सोच रहे हैं मेरे पास इतने सारे B फार्म हैं करके, इतने सारे B फार्म हैं करके आप सोच रहे हैं, आपका सोच क्या है करके बोले तो वोट को, ये सिर्फ कर्नाटक के वही है, पूरे इंडिया की B फार्म जो है। तो मतलब क्या है आपका कि मैं वोट डिवाइड नहीं करता करके सोच रहे हैं। तो अभी कांग्रेस पार्टी के हिसाब से गए तो वोट डिवाइड हो रहे हैं, तो समझो अभी बेंगलुरु सेंट्रल का क्या हिसाब से लगता है, क्या कहना चाहिए? दुआम नाम जो है हमारे अब्दुल हमीद कोप्पद, जो नॉर्थ कर्नाटका अंजुमन इस्लाम के चेयरमैन हैं, और वो मुस्लिम रेलवे एम्प्लॉइज़ के नेशनल सदर भी हैं। उनकी एक खूबी क्या है तो वो कहीं भी जाएं अपने आप को छोटा बनकर काम निकालते हैं,
और बात करने का वक्त आया तो बराबर बाकायदा मुंह तोड़ के जवाब देते हैं। तो वो एक है। ये दो कैंडिडेट को जो है मैं हुबली धारवाड़ को वास्ते दो में से कौन भी, या फिर तीसरा भी हो सकता है, वो उनका मामला है। हुबली धारवाड़ वाले किसे लब्बैक कहेंगे मैं उनके साथ हूँ। ये हावेरी के लिए शौकत नदाफ एक ऐसे वकील हैं जो कानून भी जानते हैं, बात करना भी जानते हैं, उसूल भी जानते हैं, और मोदी जी को टक्कर लेने की एक सलाहियत रखते हैं। उनको हावेरी से। अब इधर बेलगाम में आ जाओ। बेलगाम में फिरोज शेख साबिक MLA थे, अब वो भी MP बन सकते हैं। इधर चिक्कोड़ी को आ जाओ, मुख्तार नायकवाड़ी है, वो भी MP बनने के काबिल है। इधर बीजापुर का रिजर्व है, गुलबर्गा रिजर्व है। बीदर में आ जाओ, बीदर में जो है वहाँ 3 लोग के नाम मुझे सुनने में मिले। अव्वल नाम है ये तुम्हारे डॉक्टर चंदा साहब, उन्होंने मेरे घर आए थे, उनके पूरे हालात बताए, मैं अपने ख्यालात उनको बताया, तो मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, उस्ताद भी मानते हैं, वो काबिल है। दूसरे जो है इस्माइल जबीउल्लाह जो हैं, ये इन्होंने जितने किताबों का मुतालिया करे हैं उतने किताबों का मुतालिया मैं भी नहीं करा। ये माहिर है, लेकिन पैसा इनके पास नहीं है। तो ये दूसरे कैंडिडेट है। और तीसरा एक नाम सुनने मिला मुझे, मन्नान सेठ का, मैं उनको जानता नहीं, वो मुझे नहीं जानते। वो इनके अलावा और भी लोग हैं ना, तो किसे सिलेक्ट करना वो बीदर वालों को छोड़ देता हूँ। तो इसी तरह अब इसमें आ जाओ दावणगेरे में तमाम लोग अगर मिलकर सैफुल्लाह साहब का साथ दिए तो वो भी तगड़े हैं वो। अब शिवमोग्गा का आ जाओ, शिवमोग्गा का देखो, एक तरफ ईश्वरप्पा, एक तरफ येडूरप्पा, एक तरफ बंगारप्पा। ईश्वरप्पा, बंगारप्पा, येडूरप्पा, ये 3 के बीच में हमारा इब्राहिम अप्पा क्यों नहीं आना। और CM इब्राहिम जो स्पीच करते हैं या सामने वाले का मुंह तोड़ जवाब देते हैं, मेरे ख्याल से आज के हालात में मोदी जी भी उनके सामने नहीं टिक पाते। तो ये लोगों को जो है, हमें उनके पास पैसे पूछ कर उनको ठहरा करने के बजाय, नहीं हमें तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें ठहरो, तुम्हारी आवाज़ लोकसभा में जान दे, तुम्हें ठहरो, हमें तुम्हारे साथ हैं कर को ऐसा अगर करेंगे तो मैं उन लोगों को खैर मुकद्दम करता हूँ, उनके साथ में खड़ा हूँ।